क्या हेलो दोस्तों, मैं हूं अगेन अगेन वापस करूं? ओके। हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा। मैं मेरे साथ है अर्चना, जो फाइनली जिस ड्रीम के साथ वो बिग बॉस 16 में गई थी, वो सारे ड्रीम उनके पूरे हो चुके हैं। तो वो निकलने के बाद जब वो सपनों की नगरी में सच में जी रही है, तो उनको कैसा लग रहा है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अच्छा, बहुत सारे ड्रीम लेके अब बिग बॉस 16 में गई थी, बहुत सारे कंट्रोवर्सी में अंदर बातें हुई, बहुत सारी चीजें हुई, पर उस ड्रीम को बाहर आके जब जी रही आप, हकीकत में कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इनफैक्ट मुझे जनता का इतना सच में मैंने ये अंदर नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा मतलब प्यार मिल रहा है मुझे। मतलब मेरे लिए ये ड्रीम है, सपने में मैं हूँ और जो मैं मज़े कर रही हूँ लाइफ में अभी बाहर आके, वो फुल ऑन एंटरटेनमेंट भी हो रहा है रियल लाइफ में भी। अच्छा अर्चना, जब आप हाँ फर्स्ट टाइम बिग बॉस से आप बाहर निकली, और जैसे आपने देखा एक मीडिया का क्राउड है, लोगों का हाँ क्राउड है, आपका एक अलग ही रिएक्शन था उस वक्त। वो रिएक्शन कैसा लगा कि इतनी सारी मीडिया वहां पर खड़ी है सिर्फ आपको कवर करने के लिए? एक्चुअली मुझे तब ऐसा लगा कि शायद मैं ही तो नहीं जीती, तो मैंने जीती तो मैंने बताया आगे भैया मैं नहीं जीती हूँ, मैं फोर्थ आई हूँ, जो जीता है वो कोई और है। तो बट जो वो उनका प्यार जो देखा ना मैंने, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा था कि मैं ही जीती हूँ। तो फिर जब बाहर निकली तो भले ही ट्रॉफी किसी के हाथ में मिली है, बट मैंने जीता है सबका। ये तो है। बहुत सारे लोग जब स्टेज शेयर करते हैं सलमान के साथ, बहुत सारे लोग जब एक तरह से अपने प्रमोशन के लिए फिल्म के लिए आते हैं, बहुत लोगों ने आपका नाम सुन के लिया, जिसमें विक्की थे आपका नाम लेने वाले, कि सबसे ज्यादा इंटरटेनिंग और शायद वो विनर के रूप में आपको देखते हैं। कैसा लगता है कि जब जो लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, वो लोग आपको एज अ विनर देखना चाहते थे? जी, वो तो है, मैं खुद अपने आप को विनर देखना चाहती थी, बट कुछ नहीं, कहते हैं ना जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। बट अच्छा हुआ कि जो भी होता है वो अच्छा होता है। मुझे फेम मिला, नाम मिला, मुझे इतनी पहचान दी, मेरे लिए वो भी काफ़ी है। अच्छा अर्चना, जब आपने शुरू किया था ये जर्नी, तो लगा था टॉप 4 तक आप जाएंगे? हाँ, मुझे टॉप 4 क्या, मुझे लगा था कि मैं ही जीतूंगी। अच्छा मतलब अब जिसको ओवर कॉन्फिडेंस समझ लो या कॉन्फिडेंस समझ लो, बट मुझे लगा था कि हाँ। अच्छा, जीत की बहुत सारी बातें हो रही है। हाँ प्रियंका को लेके लोग बहुत ज्यादा क्लियर थे, क्योंकि उनका जो कमांड था उस शो को लेकर, तो मैं ये कह सकती हूँ कलर्स उनको हद से ज्यादा प्रमोट कर रहा था। उनके जीत को लेकर जब एमसी जीते, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी, दो फैंस के बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई कि नहीं भैया प्रियंका जितना जीता, एमसी डिजर्विंग नहीं थे, क्योंकि एमसी डे 1 से इस बात को साफ तौर पे नजर भी आ रहा था कि वो इस गेम को नहीं खेलना चाहते थे। आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? देखो, ये गेम जो है ये वोट का गेम है, तो वोट के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स एमसी स्टैन विनर है। और अगर वोट को हम साइड में रख दे तो मुझे नहीं लगता कि फिर एमसी स्टैन ट्रॉफी लेके जाते, तब टॉप 3 में ही कोई और होता। टॉप 3 में मैं, प्रियंका और शिव होते। तो बट ये वोट का गेम है, तो इस वजह से ये चीज़ें चेंज हुई हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। जो भी हुआ है वोट का कमाल है, ये जो एमसी स्टैन ट्रॉफी ले गए, वरना कहाँ नहीं मिलती थी। अच्छा, बिग बॉस जब से शुरू हुआ है, बिग बॉस 1 से लेकर बिग बॉस 5 तक, ये बातें कभी खुल के सामने नहीं आई कि बिग बॉस चीजों को लेके बायस्ड है। पर सीजन 5 के बाद ये चीजें बहुत खुल के सामने आने लगी कि कुछ लोगों को लेकर बायस्ड होते हैं। जैसे इस बार साजिद को लेके बहुत सारा ये सारी चीजें सुनने मिली थी कि जब वो नॉमिनेट होते थे, नॉमिनेशन हटा दिया जाता था, वोटिंग लाइन बंद की जाती थी। घर के अंदर सच में ऐसा देखने के लिए आप लोगों को मिलता था कि बाहर जनता को ये चीज फील होती थी? मुझे ऐसा नहीं पता इस चीज़ के बारे में, ना मैंने सुना। नहीं, मुझे ऐसा मतलब मैंने इस चीज़ पे कभी गौर ही नहीं किया। नॉमिनेशन से ना मैं डरती थी, ना मतलब मैं अपने मस्ती में रहती थी, तो मैंने कभी मैं डरी नहीं नॉमिनेशन से। ठीक है, नॉमिनेट करना करो, मुझे मतलब था कि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं लास्ट तक हूँ। मतलब मुझे एक अंदर से इंट्यूशन आती थी। अच्छा, अब शो के अंदर बहुत चिल नजर आई थी जी अर्चना, चाहे कितनी भी चीजों को लेके बातें वहां पर हो रही जी है, पर एज ए ह्यूमन बीइंग आपको कहीं ना कहीं तकलीफ हर किसी को होती है। जब आपके एक्सेंट को लेकर लोग वहां पे बातें करते थे, आप किस बैकग्राउंड से आई उस चीजों को लेकर बातें करते थे, आपके पॉलिटिकल पार्टी को लेकर जब मजाक उड़ाया जाता था। अच्छा, भले आप खुल के नहीं बोलती थी, पर उस वक्त की जो फीलिंग्स आपकी होती थी कि आप शो में आप इतना खुल के बोल नहीं सकती, उसके बारे में जानना चाहूंगी। किस तरह से आप अपने आप को हैंडल करती थी उन सारी चीजों को लेकर? देखो, मैं एक नॉर्मल घर की लड़की थी। इनफैक्ट सभी लोग सेलिब्रिटी थे बड़े बड़े, मैं एक अकेली थी जिसने कुछ इतना ज़्यादा किया नहीं था। सिर्फ पॉलिटिक्स था, उससे पहले मैं एक्टर थी। एक्टर में मैंने बताया था कि मैंने छोटा मोटा रोल किया था। बट हाँ, यही था कि मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं बोलती थी, और जब मुझे बोलना होता था मैं बोलती थी। तो मुझे मतलब ऐसा कुछ दिखा नहीं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। बट मुझे लगता है कि हाँ देखो, बिना किसी पीआर के, बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी मतलब सपोर्ट के मैं 4th पोजीशन तक या टॉप 5, मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
हाँ, ये बात तो सही है क्योंकि हमने भी पीआर पता करने की बहुत सारी कोशिशें की थी पर हमें भी नहीं पता चला था कि आपका कोई पीआर है। हाँ वेल अर्चना, अब तो आप बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज कर रही हैं, जी। चीज़ें बहुत सारा खुल के कर रही हैं। कितने ब्रांड्स और कितनी चीज़ें अप्रोच की जा रही है आपकी तरफ से कि भैया कितनी सारी चीज़ें अभी आपके सामने आपके प्लेट में लगे हुए हैं? अभी देखो कब चल रहा है, अभी धीरे धीरे मतलब चीजें हो रही हैं, ऑफर्स आ रहे हैं, अभी देखते हैं कि किसको मैं चूज करूंगी किसको नहीं करूंगी, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, ये तो पसंद की बात है, पर नागिन को लेकर आपका नाम खुल के सामने आ रहा है, लॉकअप को लेकर आपका नाम खुल के सामने आ रहा है, आपका सौंदर्य का, उसको लेके क्या कहना चाहेंगी कि इसके बाद एक और रियलिटी शो करना चाहेंगी या डेली ड्रामा या मूवीज या वेब सीरीज की तरफ मुड़ना चाहेंगी? देखो नाम आ तो रहा है बट मेरे पास ऑफर भी तो आना चाहिए। अफवाहें तो बहुत उड़ रही हैं भैया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो लॉकअप की बात अगर रही तो अभी तो मैं बुद्धि भ्रष्ट थी मेरी, वो अभी सही हुई है। तो अब फिर वापस बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए दोबारा चली जाओ, नहीं अभी नहीं। अभी मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा निकलने से। अभी तो पहली बात ये चमक धमक ही मैं मतलब वो नहीं कर पा रही हूँ, मतलब वो होता है ना जैसे चुटकी काटते हैं और पता चलता है अरे तुम नहीं सच में रियल हो, वैसा नहीं हो पा रहा है। बट धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, अभी क्षेत्र में जा रही हूँ, उसके बाद में रिलैक्स होकर सोचूंगी कि क्या चीज़ें पे काम करना चाहिए क्या नहीं। अच्छा, एक सवाल मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी। जी। अगर पॉलिटिक्स और फिल्में और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दोनों में से किसी एक को इस वक्त अगर आपको चूज करना हो, अगर आपको एमएलए कहीं का बनाया जा रहा है, किसी फिल्म का ऑफर मिल रहा है, दोनों में से क्या पसंद करेंगे? देखो अभी तो मेरा बाहर आने के बाद मेरा थोड़ा माइंड भी थोड़ा चेंज हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि देखो दोनों ही काम जनता के लिए होते हैं। नेता भी जनता के लिए होता है और एंटरटेनमेंट भी जनता के लिए होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने मुझे एंटरटेनमेंट में पसंद किया है। कुछ महिलाओं ने और कुछ लोगों ने मुझे, कुछ नहीं सभी ने मुझे ये बोला कि जब से बिग बॉस बंद हुआ है हम बोर हो गए और हमें आपकी मस्ती, आपकी कॉमेडी, आपकी, यहाँ तक कि उनको मेरा चिल्लाना भी पसंद आता था। क्योंकि वो कहते थे उस चिल्लाने में भी, मैंने जब बाहर रील्स देखी थी सीरियसली मैं तो गुस्से में चिल्ला रही थी बट उनको लग रहा था कॉमेडी कर रही हूँ। तो उनका चिल्लाना भी पसंद आता था। तो मुझे कुछ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ करना चाहिए। अच्छा, की तरफ ज्यादा रुझान हाँ, होगा आपका एक बिल्कुल तरह से। बिल्कुल। अच्छा अर्चना, एक छोटा सा गेम में आपके बातचीत होती है प्रियंका और दुश्मनी साफ तौर पे नहीं नजर अगर बिग बॉस हाउस में होगी और कौन सा हीरो जिसको आप कास्ट करना चाहिए?
मुझसे बात करने के लिए। जी थैंक यू। Done?